हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं वो है देश सबसे बढ़कर। तो आओ बच्चों, इस पाठ में देखते हैं ऐसा क्या बताया गया है। हमारे देश के महान संत स्वामी रामतीर्थ एक बार जापान गए। वे रेल में यात्रा कर रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हें खाने को फल ना मिले। उन दिनों फल ही उनका भोजन था। गाड़ी एक स्टेशन पर ठहरी। वहां भी उन्होंने फल की खोज की, किंतु उन्हें फल नहीं मिले। तब उनके मुंह से निकला, जापान में शायद अच्छे फल नहीं मिलते। एक जापानी युवक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। उसने ये शब्द सुन लिए। सुनते ही वह भागकर कहीं दूर से एक टोकरी ताजे फल ले आया। उसने वे फल स्वामी रामतीर्थ को भेंट किए और कहा, लीजिए, आपको फलों की जरूरत थी। स्वामी जी ने समझा कि यह कोई फल बेचने वाला है। उन्होंने उससे फलों के दाम पूछे, पर उसने दाम लेने से इनकार कर दिया। बहुत आग्रह करने पर उसने कहा, आप इनका मूल्य देना ही चाहते हैं तो अपने देश में जाकर किसी से ये ना कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। स्वामी जी युवक का यह उत्तर सुनकर मुग्ध हो गए। उस युवक ने अपने इस कार्य से अपने देश का गौरव ना जाने कितना बढ़ा दिया। तो देखो बच्चों, अभी तक हमने पाठ में क्या पढ़ा। हमने पढ़ा एक बार महान संत स्वामी रामतीर्थ जापान गए और जब वो ट्रेन में यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने आसपास अपने फल ढूंढे, क्योंकि उस टाइम उनका जो भोजन है वो फल ही हुआ करता था। लेकिन उन्हें कहीं पर भी कोई फल नहीं मिला। तो उनके मुंह से निकला कि शायद जापान में अच्छे फल मिलते ही नहीं हैं। तो उसी समय प्लेटफॉर्म पर एक यात्री खड़ा था जो कि जापानी था, और उसने ये शब्द सुन लिए कि शायद जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। वो जल्दी से गया और वो स्वामी रामतीर्थ के लिए एक ताजी टोकरी में फल ले आया। अब जो स्वामी जी थे वो फल के पैसे देने लगे, तो जो जापानी यात्री था उसने मना कर दिया। बहुत आग्रह करने पर जापानी यात्री बोला, अगर आप पैसे देना ही चाहते हैं तो आपसे मेरी एक विनती है कि आप अपने देश में जाकर ये ना कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। उसका यह उत्तर सुनकर जो स्वामी जी थे वो बहुत मुग्ध हो गए। मुग्ध होने का मतलब बच्चों बहुत प्रसन्न हुए। अब आगे देखते हैं इस पाठ में और आगे क्या है। इस गौरव की ऊंचाई का अनुमान दूसरी घटना सुनकर ही पूरी तरह लगाया जा सकता है। किसी देश का एक युवक जापान में शिक्षा लेने आया। एक दिन वह सरकारी पुस्तकालय से कोई पुस्तक पढ़ने के लिए ले गया। इस पुस्तक में कुछ दुर्लभ चित्र थे। इन चित्रों को उस युवक ने उस पुस्तक में से निकाल लिया और पुस्तक वापस कर दी। किसी जापानी विद्यार्थी ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया और पुस्तकालय को उसकी सूचना दी। पुलिस ने तलाशी लेकर वे चित्र उस विद्यार्थी के कमरे से बरामद किए और उस विद्यार्थी को जापान से निकाल दिया गया। अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए, पर मामला यहीं तक नहीं रुका। उस पुस्तकालय के बाहर लिख दिया गया कि पुस्तकालय में इस विद्यार्थी का प्रवेश तो वर्जित है ही, उसके देश के निवासियों का भी प्रवेश वर्जित है। तो बच्चों देखो, अब दूसरी घटना क्या हुई। कहने का मतलब है एक व्यक्ति ही है जो अपने देश का गौरव बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। अभी हमने पहली घटना पढ़ी जिसमें एक व्यक्ति ने अपने देश का गौरव बढ़ाया। जैसे ही उसने स्वामी जी के मुंह से सुना कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते, वैसे ही वो व्यक्ति फल ले आया और उसने स्वामी जी से आग्रह किया कि आप अपने देश लौटकर ये ना कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। तो ऐसा कर कर उस व्यक्ति ने अपने देश का गौरव बढ़ा दिया। लेकिन वहीं एक दूसरी घटना भी है। अब दूसरी घटना में क्या बताया गया है कि एक बार किसी देश का युवक जो है, आपने देखा होगा ना बच्चों की अलग अलग कंट्री के बच्चे अलग अलग कंट्री में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। भारत के बच्चे दूसरे विदेशों में जाते हैं पढ़ाई करने। इसी तरीके से किसी देश का एक युवक जापान में शिक्षा ग्रहण करने आया और एक दिन जब वो सरकारी लाइब्रेरी में पुस्तकालय में पढ़ रहा था, तभी उसने वहाँ के पुस्तकालय से कुछ दुर्लभ चित्र, बेटा
कुछ चित्र ऐसे होते हैं जो दुर्लभ होते हैं और वो सरकारी दफ्तरों में सरकार उन्हें अपने अंडर में रखती है, लेकिन उस छात्र ने क्या किया, उन चित्रों को चुरा लिया और पुस्तक वापस रख दी। ऐसा करते हुए उसे किसी जापानी विद्यार्थी ने देख लिया और इसकी सूचना पुस्तकालय को दे दी। तो अब इसके बाद क्या हुआ, पुलिस ने उसकी तलाशी ली, उसके कमरे की तलाशी ली, तो वो चित्र वहां से मिले और फिर उस विद्यार्थी को जापान से निकाल दिया गया। उसके बाद अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए, अगर कोई ऐसा करता है तो उसे दंड अवश्य मिलना चाहिए। इसके बाद मामला यहीं खत्म नहीं हुआ, उस लाइब्रेरी के बाहर एक नोटिस लगा दिया गया जिसमें लिखा था कि पुस्तकालय में इस विद्यार्थी का आना तो मना है ही, साथ में इसके देश का कोई भी विद्यार्थी इस लाइब्रेरी में नहीं आ सकता। अब देखिए बच्चों आगे क्या हुआ। जहां एक युवक ने अपने काम से अपने देश का सिर ऊंचा किया था, वहीं दूसरे युवक ने अपने काम से उस देश के मस्तक पर कलंक का ऐसा टीका लगाया जो ना जाने कितने वर्षों तक संसार की आंखों में उसे लांछित करता रहा। तो बच्चों देखो, जहां एक युवक ऐसा था जिसने अपने देश का गौरव बढ़ाया, जो नहीं चाहता था कि मेरे देश का नाम दूसरे देश में जाकर खराब हो, इसलिए उसने तुरंत स्वामी जी को फल का टोकरा लाकर दिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक युवक ऐसा भी था जिसने अपने देश का नाम डुबो दिया, क्योंकि लाइब्रेरी के बाहर क्या लगा दिया गया, ना तो वो विद्यार्थी उस लाइब्रेरी में आएगा, ना ही उसके देश का कोई और विद्यार्थी। तो बच्चों, एक ने अपने देश का सिर ऊंचा किया और दूसरे ने अपने देश को कलंकित कर दिया। अब आगे देखते हैं। हम यह समझ लें कि हमारी हीनता और श्रेष्ठता का संबंध देश की हीनता और श्रेष्ठता से जुड़ा हुआ है। जब हम कोई बुरा काम करते हैं तो कलंक का टीका हमारे माथे पर ही नहीं लगता, बल्कि देश का सिर भी नीचा होता है। जब हम कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो उससे हमारा ही सिर ऊंचा नहीं होता, बल्कि देश का सिर भी ऊंचा होता है और उसका गौरव बढ़ता है। इसीलिए हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आँच आए। तो बच्चों देखो क्या बताया गया है, बताया गया है अगर हम दूसरे देश में जाकर कोई गलत कार्य करते हैं तो इससे केवल हमारा ही सिर नीचा नहीं होता, बल्कि हमारे देश का भी होता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम कोई अच्छा कार्य करेंगे तो हमारे साथ साथ हमारे देश का गौरव भी बढ़ेगा। जैसे कि अभी ओलंपिक गेम्स हुए, आपने देखा होगा, अगर इंडिया ने कोई भी मेडल जीता तो खिलाड़ी का तो वहाँ पर सम्मान हुआ ही हुआ, साथ ही साथ हमारे देश का भी सम्मान हुआ कि ये कहाँ का खिलाड़ी है, भारत का खिलाड़ी है, तो उसने भारत देश का नाम भी ऊंचा किया। आगे देखो बच्चों, क्या आप चलती रेलों में, मुसाफिर खानों में, क्लबों में, चौपालों पर और मोटर बसों में कभी ऐसी चर्चा करते हैं कि हमारे देश में यह नहीं हो रहा है, वह नहीं हो रहा है और यह गड़बड़ है, यह परेशानी है? साथ ही क्या आप अपने देश की तुलना किसी अन्य देश के साथ करते हैं कि कौन सा देश श्रेष्ठ है और कौन सा देश हीन है? यदि हाँ, तब आपको चिंता होती कि देश की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो बच्चों, पाठ में क्या बोला जा रहा है कि क्या आपने कभी चलती रेलों में, आपने देखा होगा ना, कई बार ट्रेन में लोग जा रहे होते हैं, बस में जा रहे होते हैं, तो लोग आपस में हमारा जो भारत का सिस्टम है उस पर बात कर रहे होते हैं कि ये व्यवस्था ऐसी है, ये व्यवस्था वैसी है। तो पाठ में कहा जा रहा है कि अगर आपने कभी इस तरीके की चर्चा नहीं की या अपने देश की तुलना दूसरे देशों से नहीं की, तो इसका मतलब आपको देश की चिंता नहीं है। आगे देखेंगे बच्चों, क्या आप कभी केला खाकर छिलका रास्ते में फेंकते हैं, अपने घर का कूड़ा बाहर फेंकते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, इधर की उधर, उधर की इधर लगाते हैं, अपने घर दफ्तर गली को गंदा रखते हैं, होटलों धर्मशालाओं में या ऐसे ही स्थानों में सीढ़ियों में कोनों में पीक थूकते हैं, उत्सवों मेलों रेलों और खेलों में ठेलम ठेल करते हैं, निमंत्रित होने पर विलंब से पहुंचते हैं या वचन देकर भी घर आने वालों को सही समय पर नहीं मिलते और इसी तरह शिष्ट व्यवहार के प्रति आचरण करते हैं। यदि आपका उत्तर हाँ है तो आपके द्वारा देश के सम्मान को भयंकर आघात पहुंच रहा है।
और राष्ट्रीय संस्कृति को भयंकर चोट लग रही है। यदि आपका उत्तर नहीं है तो आपके द्वारा देश का सम्मान बढ़ेगा और संस्कृति भी सुरक्षित रहेगी। तो बच्चों देखो क्या कहा जा रहा है, पाठ में कहा जा रहा है कि क्या आप, कई बार क्या होता है कि हमने कुछ भी खाया, हमने रास्ते पर फेंक दिया, कूड़ा घर से बाहर फेंक दिया, आप शब्दों का प्रयोग करते हैं या फिर अपने घर को, अपने दफ्तर को गंदा रखते हैं। और कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि कुछ लोग कहीं भी थूक देते हैं। तो बच्चों पाठ में बोला जा रहा है कि अगर आप इस तरीके की चीज़ें करते हैं तो आप देश के सम्मान को भयंकर आघात पहुंचा रहे हैं और जिससे हमारी भारतीय संस्कृति है उसे भी चोट पहुंच रही है। और यदि आप ऐसा नहीं करते तो हमारे देश का गौरव बढ़ रहा है। तो बच्चों ये था पाठ। अब आइए हम इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। सबसे पहले पाठबोध का सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। बच्चों जो विकल्प सही है आपको उस पर सही का चिन्ह लगाना है। स्वामी राम तीर्थ एक दिन गए जापान। जापानी युवक स्वामी राम तीर्थ के लिए लेकर आया फल। पुस्तक के अंदर कुछ चित्र कैसे थे? दुर्लभ। स्वामी जी जापानी युवक का उत्तर सुनकर हो गए मुग्ध। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है ख, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, आपको इनकी पूर्ति करनी है। आइए देखते हैं। गाड़ी एक स्टेशन पर ठहरी। एक जापानी युवक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। स्वामी जी युवक का यह उत्तर सुनकर मुग्ध हो गए। अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए। हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आंच आए। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चे। ग, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। स्वामी राम तीर्थ के लिए फल कौन लाया? तो इसमें क्या लिखोगे बच्चों? स्वामी राम तीर्थ के लिए फल एक जापानी व्यक्ति लाया। जब स्वामी राम तीर्थ ने फलों का मूल्य लेने के लिए जापानी युवक से आग्रह किया तब उसने क्या कहा? तो आप लिखेंगे जब स्वामी राम तीर्थ ने फलों का मूल्य लेने के लिए जापानी युवक से आग्रह किया तब उसने कहा कि आप अपने देश में जाकर ये ना कहिएगा कि जापान में फल नहीं मिलते। विदेशी विद्यार्थी ने पुस्तकालय जाकर क्या किया? विदेशी विद्यार्थी ने पुस्तकालय जाकर वहां के दुर्लभ चित्र चुरा लिए। विदेशी विद्यार्थी के द्वारा किए गए गलत कार्य का दंड उसके साथ साथ किसे भुगतना पड़ा? तो इसमें आप क्या लिखेंगे बच्चों? इसमें आप लिखेंगे विदेशी विद्यार्थी के द्वारा किए गए गलत कार्य का दंड उसके साथ साथ उसके देश को भी भुगतना पड़ा। हमारे द्वारा किए गए किन कार्यों से देश के सम्मान को आघात पहुंचता है? तो आप इसमें लिखेंगे हमारे द्वारा किए गए बहुत से कार्यों से देश के सम्मान को आघात पहुंचता है, जैसे कि केला खाकर छिलका रास्ते में फेंकना, अपने घर का कूड़ा बाहर फेंकना, अपशब्दों का प्रयोग करना और अपने घर, गली और दफ्तर को गंदा रखना। भाषा बोध। तो बच्चों इसमें आपको क्या करना है? संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण अलग अलग करके लिखिए। आपको यहाँ पे 3 कॉलम दिए गए हैं, इनमें से छांटकर आपको जो संज्ञा है वो संज्ञा में, सर्वनाम सर्वनाम में और विशेषण विशेषण में। तो आइए बच्चों, सबसे पहले उन सर्वनाम में महान विशेषण, राम तीर्थ संज्ञा, ऊंचाई विशेषण, युवक संज्ञा वह सर्वनाम, दुर्लभ विशेषण, चित्र संज्ञा उसमें सर्वनाम, हमें सर्वनाम, देश संज्ञा ऊंचा विशेषण, केला संज्ञा उसे सर्वनाम, मीठा विशेषण। आइए बच्चों आगे देखते हैं। समानार्थी शब्द लिखिए। अब आपको यहाँ पे समानार्थी शब्द लिखने हैं। चलो देखते हैं। श्रेष्ठ अच्छा, आघात चोट, वर्जित मना, प्रतिष्ठा सम्मान, आग्रह अनुरोध, मूल्य दाम। विलोम शब्द लिखिए। आपको शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं बच्चों। देश विदेश, सम्मान अपमान, शिष्ट अशिष्ट, प्रश्न उत्तर, अच्छा बुरा, ऊंचा नीचा, दुर्लभ
सुलभ, दंड, क्षमा, सुरक्षित, असुरक्षित। अब आइए बच्चों आगे देखते हैं क्रियाकलाप। यहाँ पर आपके लिए एक एक्टिविटी दी गई है। क्या है ये एक्टिविटी, आइए देखते हैं। हमें अपने देश के सम्मान को बढ़ाने के लिए क्या क्या कार्य करने चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको लिखना है कि अगर आप अपने देश के सम्मान को बढ़ाना चाहते हैं तो आप क्या क्या कार्य कर सकते हैं या क्या क्या कार्य आपको करने चाहिए। तो बच्चों ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। अब आप एक बार इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिए।